Good morning, dear students. Welcome to Staying at Home Study Program. Here I am Sarjit Kaur. This is a science lecture for class 6. Two sessions before we have started our 8th chapter, Assorting the Materials. Today, this is the third session of this chapter, Properties of the Material. सो वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल, आपके लिए एक क्वेश्चन है. डू यू ऑल हैव पेंसिल विद यू? आप सबके पास पेंसिल है ना? सो आप उस पेंसिल के ऊपर देखो ध्यान से. ऑब्जर्व द पेंसिल केयरफुली एंड टेल द मटेरियल विच यू यूज टू मेक द पेंसिल. पेंसिल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है. सो आप अपनी पेंसिल को बैठे ध्यान से देखोगे, उस मटेरियल का नाम देखोगे और वो मुझे सेंड करोगे. राइट? ये आप लोगों का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट यू हैव टू डू बाय लुकिंग एट योर पेंसिल. यू हैव टू चेक द मटेरियल ऑफ द पेंसिल. ओके, सो आप लोगों ने मुझे भेजना है ये. राइट? सो लेट्स कंटिन्यू. So, this is a second question for you all. So, हम लोगों ने लास्ट सेशन में सेशन 2 में मैटर की जो स्टेट्स की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. सो आप लोगों ने ये बताना है सबने कि जो फर्स्ट वाली है वो कौन सी है, सेकंड वाली स्टेट कौन सी है एंड थर्ड वाली स्टेट कौन सी है. राइट? दैट यू हैव टू गिव दिस आंसर to me. Okay, so let's continue. The properties of the material. Different material have their own characteristics properties. जैसे हम लोग बोल देते हैं ना नॉर्मली अपने घरों पे कि इस बच्चे की अलग हैबिट्स हैं, डिफरेंट हैबिट्स हैं, इस बच्चे की डिफरेंट हैबिट्स हैं. सिमिलरली हैबिट्स मीन्स ये तो हम उनका बिहेवियर चेक करने के लिए बोल देते हैं. राइट? कि उस बच्चे का बिहेवियर ऐसा है, इसका ऐसा है, तो उन दोनों का डिफरेंट है. सिमिलरली अगर हम मटेरियल की बात करें, सो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो हम लोग आज उनका कौन कौन से मटेरियल की मेन क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट वी विल स्टडी. Material has various properties such as hardness, luster and texture. Okay, so आज हम इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे. So let's continue. The first property of the material that is hardness. हार्डनेस से आपको इसका मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है कि हार्ड मीन्स, हार्ड का मीनिंग आप सब समझते हो, दैट जो चीज़ ज़्यादा हार्ड होती है, सख्त होती है. ठीक है, हम आज हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वो कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, कौन सा मटेरियल हार्ड होता है, कौन सा मटेरियल सॉफ्ट होता है. सो सम मटेरियल्स आर हार्ड वाइल सम आर सॉफ्ट. आप देखते हो कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं. सो हार्ड मटेरियल कौन से होते हैं? हार्ड मटेरियल डू नॉट चेंज देयर शेप ईजली. जिनकी शेप हम ईजली चेंज नहीं करते, दैट मटेरियल्स आर हार्ड मटेरियल. ओके, वाइल सॉफ्ट मटेरियल डू चेंज देयर शेप ईजली ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं जिनको हम थोड़ी सी भी उसके ऊपर में फोर्स लगाएंगे, उनको दबाएंगे, तो वो क्या कर लेंगे, अपनी शेप को ईजली चेंज कर लेंगे. राइट? सो हम इनकी एग्जांपल्स के साथ भी करेंगे. ठीक है, टाइप ऑफ मटेरियल जैसे यहाँ पे देखो, हार्ड मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, मीन्स उसको दबाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, उसको कंप्रेस करना मुश्किल है. सॉफ्ट मटेरियल ईजी टू कंप्रेस, जिसको हम ईजली कंप्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ द सॉफ्ट मटेरियल. ओके, सो मूव टू द examples of hardness. Some examples of hard and soft materials are here. So आप देखो यहाँ पे हार्ड मटेरियल, आयरन रॉड, स्टोन, टिन, कैन एंड कॉपर बाउल आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड मटेरियल. देखो आप यहाँ पे देखोगे, ये हैमर है, हैमर हार्ड है, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं,
इसको अपने हाथों से दबा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो। और ये स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, सबको पता है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जो टिन का केन होता है वो, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं? इट्स डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस दैम। सो यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल की एग्जांपल्स आ गई। स्पंज, जो स्पंज होती है उसको हम इजीली कंप्रेस कर देते हैं। वूलन क्लोथ्स हैं, इनको भी हम कंप्रेस कर सकते हैं। जो सोप होती है वो भी थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू स्पंज, लेकिन वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल। आई होप आप लोगों को ये हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल के बारे में पता चल गया होगा। हार्ड मटेरियल्स कौन से होते हैं? जिनकी द मटेरियल विच दे कांट चेंज देयर शेप ईजली, जिनकी शेप ईजली चेंज नहीं होती, दैट इज हार्ड मटेरियल। वाइल सॉफ्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच दे कैन चेंज देयर शेप ईजली, जिनकी शेप है वो ईजली चेंज हो जाती है, दैट इज द soft material. Okay, these are some examples of the hard and soft material. So move to the next characteristics of the material. This is a luster. अब हार्ड का तो आपको पता था कि हार्ड सॉफ्ट कुछ थिंग्स होती हैं, लेकिन लस्टर वर्ड है जो आपके लिए आई होप न्यू है, राइट? सो लस्टर का मीनिंग क्या होता है? सो पहले हम देखते हैं, सम मटेरियल शाइन वाइल सम डू नॉट। कुछ मटेरियल शाइन करते हैं, चमकते होते हैं, बट कुछ नहीं चमकते, राइट? कुछ की शाइनेस नहीं होती, कुछ बहुत शाइन करते हैं, राइट? सो कौन से मटेरियल, शाइन मटेरियल को क्या कहते हैं और जो शाइन नहीं करते उनको क्या कहते हैं? सो आज हम इस लस्टर टॉपिक में ये क्लियर करेंगे। ओके, द मटेरियल दैट शाइन आर कॉल्ड लस्ट्रस मटेरियल। लस्ट्रस, जो चमकते हैं, द मटेरियल दैट शाइन्स आर कॉल्ड लस्ट्रस, वाइल द मटेरियल दैट डू नॉट शाइन, जो शाइन नहीं करते, आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस। समझ में आया? जो शाइन करते हैं वो लस्ट्रस मटेरियल है और जो नहीं करते वो नॉन लस्ट्रस मटेरियल है, राइट? सो लस्टर मीन्स रिलेटेड टू शाइनिंग, जो शाइन करते हैं। शाइनिंग तो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, शाइनिंग स्टार्स ऑफ द स्कूल, राइट? हम ये वर्ड यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज, अपने डेली टॉकिंग में। मटेरियल सच एज आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये चमकते हैं, शाइन करते हैं ना। आयरन भी करता है, कॉपर भी करते हैं, गोल्ड भी करते हैं, दैट आर लस्ट्रस मटेरियल। वुड, वो शाइन नहीं करती अनटिल अनलेस उसके ऊपर पेंट ना हो। पेपर, रबर, कॉटन, दीज आर द नॉन लस्ट्रस मटेरियल, राइट? सो मूव टू द एग्जाम्पल्स ऑफ लस्टर। लस्ट्रस कौन से होते हैं? जैसे देखो, ये वाला कॉपर वेसल है, वो भी शाइन करता है। लॉक, आयरन लॉक एंड की, ये भी शाइन करती है। जो हमारे नोटबुक पे पेपर होते हैं, ये पेपर होते हैं, वो शाइन नहीं करते। रबर ट्यूब होती है, दैट डू नॉट शाइन। एंड वुडन बैट होता है, दैट ऑल्सो डू नॉट शाइन। ओके, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ लस्टर। टेक्सचर, this is also a new word for you all. Okay, texture means some material have rough texture while other have smooth texture. Okay, texture means क्या होता है? किसी को आइडिया है? चुप से। Some material have rough texture while other have smooth texture. Texture means किसी चीज़ को जब आप टच करते हो तब आपको पता चलता है कि वो कैसा, किस चीज़ का, जो बनावटी चीज़ होती है, जैसे किसी चीज़ की बनी होती है। अब हम विद एग्जांपल्स करेंगे। सो टेक्सचर मीन्स जो कुछ भी बनाई हुई जो चीज़ है, उसको जब हम टच करते हैं, देन वी फील दिस इज़ अ स्मूथ और दिस इज़ अ रफ surface. Okay, so texture means is this. So we will define using
we will use both texture, rough texture and smooth texture. So rough textures कौन से होते हैं? Tires have rough texture so that they have a better grip on the road and do not slip while moving. जो टायर्स होते हैं, टायर्स जैसे कार का टायर हो गया, मोटरसाइकिल का हो गया, किसी जो भी टायर्स होते हैं, जब आप उसको टच करते हो उसका सरफेस है वो स्मूथ नहीं होता. वो क्या होता है, थोड़ा हार्ड टाइप, मीन्स उसका जो रफ सरफेस होता है, खुरदरा के जिसको कहते हैं, कि जो हमारे हैंड के साथ हमें थोड़ा सा रफ फील हो, दैट इज़ अ रफ टेक्सचर. सिमिलरली जो सोल ऑफ आर शूज़ होती है, जो हमारे शूज़ का नीचे वाला पार्ट होता है, उसको भी जब आप टच करोगे तो वो भी एक रफ सरफेस होता है. वो रफ सरफेस किस चीज़ के लिए हमें हेल्प करता है, कि हम स्लिप ना करें और इसका ग्राउंड के साथ, रोड के साथ अच्छी ग्रिप बन के रहे. ओके, दैट इज द रफ टेक्सचर. ओके, अ ग्रेटर इज मेड अप ऑफ रफ मटेरियल टू अनेबल टू ग्रेट वेजिटेबल्स इनटू फाइन पीस. जो ग्रेटर होता है जिसके साथ हम वेजिटेबल्स को स्मॉल पीसेस में काट देते हैं, means fine particles में. So I will show you the example of grater that you are using, your family members are using at your home. So move to the examples of rough texture. टायर्स तो सबने देखे ही हैं, शूज़ भी आप सब पहनती हो. दिस इज़ द ग्रेटर, जिसके साथ आप जिसको जैसे उसको चॉप करना, तो चॉप तो आप नाइफ के साथ करते हो. एक फाइन पार्टिकल में उसको ब्रिक वेरी टीनी पार्टिकल्स में जब उसको करना होता है, देन यू विल और आई विल ऑल्सो यूजिंग ग्रेटर. आई विल ऑल्सो यूज ग्रेटर एट माई होम. सो स्मूथ टेक्सचर, टॉयज फॉर चिल्ड्रंस हैव स्मूथ टेक्सचर. जो बच्चों के लिए खिलौने होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? स्मूथ टेक्सचर से. वो क्यों बने होते हैं? दैट दे डू नॉट स्क्रैच और हर्ट देमसेल्व्स व्हाइल प्लेइंग. जब बच्चे उनके साथ खेलते हैं तो वो सॉफ्ट टाइप के होते हैं, कुछ स्मूथ सरफेस होता है कि वो बच्चों को हर्ट ना करे. मीन्स उनके स्क्रैचेस उनकी बॉडी के ऊपर ना आए. मीन्स क्या होता है, जैसे उनकी बॉल्स होती हैं, बॉल का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है. जो टॉयज होते हैं उनका भी स्मूथ सरफेस होता है, राइट. जो स्विंग्स एंड स्लाइड्स होती हैं उनका भी सरफेस क्या होता है? स्मूथ होता है. ठीक है, स्मूथ टेक्सचर होता है. सो यहाँ पे हम एग्जांपल करेंगे वुडन फर्नीचर. वो जब वुडन फर्नीचर होता है हमारे घरों पे, तो वो क्या होता है? स्मूथ होता है. जो इसके सिरामिक के यूटेंसिल्स होते हैं उनका भी जो वो क्या होता है? सरफेस स्मूथ होता है. जो स्लाइड्स होते हैं हो स्कूल्स में, स्विंग्स एंड स्लाइड्स, दैट आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द स्मूथ टेक्सचर. ओके, सो दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर यू. आप लोगों ने बताना है कि जो ये वाला है फर्स्ट है, इसको ए कंसीडर करो, बैट को बी कंसीडर करो, लॉक एंड कीज को सी कंसीडर करो, पाइप को डी कंसीडर करो. आप इनमें से बताओ कि कौन सा लेस्टर मटेरियल है एंड कौन सा नॉन लेस्टरस मटेरियल है. ओके, सो दिस इज, यहाँ पे मैंने आप लोगों की हेल्प कर दी है थोड़ी सी. हार्ड मटेरियल डू नॉट चेंज देयर शेप इजली, वाइल सॉफ्ट मटेरियल डू चेंज देयर शेप इजली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ओके, ये तो आपको हार्ड मटेरियल का मैंने बता दिया. यहाँ पे आपके पास मटेरियल्स हैं, वो लस्ट्रस हैं या नॉन लस्ट्रस हैं. यहाँ पे देख लो, एल्यूमिनियम फॉयल होता है, वो क्या होता है? उसमें शाइनिंग होती है. एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें आप अपने फुलके वगैरह, चपाती वगैरह कवर करते हो, वो जो सिल्वर कलर का पेपर होता है वो शाइनिंग करता है ना. मीन्स क्या है? वो लस्ट्रस मटेरियल है. सैंड है, जो सैंड नॉन लस्ट्रस है. ओल्ड क्रिकेट बैट नॉन लस्ट्रस. पॉलिश्ड लेदर शूज़ जिसके ऊपर अच्छे से पॉलिश किया हो, मीन्स क्या है? वो चमक रहे होते हैं, दैट मीन्स इट्स अ लस्ट्रस मटेरियल. कॉटन शर्ट नॉन लस्ट्रस. आयरन लॉक इट्स अ लस्ट्रस. ओके, सो
मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था आप लोगों के लिए कि आर यू रेडी टू बिकम द टीचर। सो आप लोग अपने घर पे अपने पेरेंट्स के लिए क्या टीचर बने थे? जो जो बना था वो मुझे टेक्स्ट करके बताओगे कि यस मैम, आई डिड द जॉब ऑफ टीचर फॉर माई पेरेंट्स। सो उनका क्या रिस्पॉन्स था, थोड़ा सा वो ब्रीफली आप रिकॉर्ड टाइप करके मुझे भेज सकते हो मेरे नंबर पे। ओके, सो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेरेंट्स को प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बताना है कि यस पापा, यस ममा, ये चीज़ें होती हैं जो हमारे पास, ये मटेरियल्स हैं, मैटर है, हमारे मटेरियल्स हैं, तो वो शाइन भी करते हैं। देखो ये वाले हमारे घरों पे स्टील के बर्तन पड़े हैं, ये इनकी चमक है। ये कौन से मटेरियल है? लस्ट्रस मटेरियल हैं। जो आपके घर पे लकड़ पड़ी है, वुड पड़ी हुई है, सो वो क्या है? नॉन लस्ट्रस मटेरियल है। सो कौन सी थिंग हार्ड है, कौन सी सॉफ्ट है, वो उनसे पूछो। और जो टेक्सचर हैं वो उनके बारे में बताओ, रफ टेक्सचर कौन सा है, स्मूथ टेक्सचर कौन सा है, वो भी आप लोगों के साथ। उनको पहले नहीं उतना टाइम मिला अपनी स्टडी वो करने का। चलो अच्छी बात है, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी वेल एजुकेटेड हैं उनको भी बताओ, उनको भी रिमाइंड कराओ कि यस दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। ओके, तो उनका रिस्पॉन्स चेक करो, आपको पता चलेगा कि टीचर बनने का क्या फ़ायदा होता है। ओके, सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।